हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हम प्रश्न है वो क्लास 10 से और यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। और बहुत ही मोस्ट व्यूअर प्रश्न है, तो इस वीडियो का आप इन जरूर देखिएगा। और ये प्रश्न जो है ना हमारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे। मतलब कह रहा है कि उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष पर एक बिंब रखा गया है। बिंब मतलब होता है वस्तु रखा गया है, वस्तु कोई भी वस्तु रखा जा सकता है। तो उसकी प्रतिबिंब यानी फोटो, उसका फोटो जो बन रहा है ना उसके किरण रेख खींचिए। मतलब उसको आपको एकदम पिक्चर बनाकर बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक उत्तल दर्पण ले लेना है, यानी एक उत्तल दर्पण पार देना है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार अच्छा से उत्तल दर्पण पार देना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मुख्य अक्ष आपको पार देना है एकदम पटरी से, एकदम अच्छा सीधा लाइन में। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, हमारा एक वस्तु रख देंगे। यहाँ पर कह रहा है उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब, तो यहाँ पर देखिए प्रधान अक्ष पर एक हम लोग बिंब रख देंगे, क्योंकि बिंब हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो बाईं ओर हम लोग क्या रख देंगे, बिंब रख देंगे, यानी वस्तु को रख देंगे। तो यहाँ पर ये भी मान लिए हम वस्तु को। अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा, ऐसे जाएगा प्रकाश तक, टकराने के बाद क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, टकराने के बाद फैल जाता है, तब फैल जाता है और फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तव में मिलता नहीं, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि हाँ फोकस से मिल रहा है, तो फोकस पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो बीच से किरण ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से किरण ले जाएंगे और सी पर मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फोकस में मिला दिए। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु बन रहा है ना वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोग ए बी को क्या ए डैश बी डैश क्या है से दर्शा दिए। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, और एम एम डैश हम लोग अवतल दर्पण का द्वारक का नाम रख दिए कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, ए बी एक वस्तु है जिसका वास्तविक जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको लिख देना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखिए। आपको इसी प्रकार पहले पार लेना है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ताकि एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिल जाए। और उसके बाद आपको इसके बारे में लिख देना था, कैसे लिखेगा अब यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखना है आपको। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी वस्तु रखा गया है, इसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश क्या है, इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इसका आभासी को आप लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं। अब देखिए यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए आपको हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर वस्तु है इतना बड़ा और प्रतिबिंब बन रहा है इतना छोटा, मतलब छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, वस्तु दर्पण के आगे है ए बी और बन रहा है ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर देखिए यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा ध्रुव है, पी यानी ध्रुव यानी पोल का, इसका फुल फॉर्म पोल होता है। अब एफ का मतलब फोकस, तो पोल यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है, और दर्पण से वस्तु की दूरी पी बी डैश है। अब यहाँ पर देखिए पी बी डैश, ठीक है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, पी बी डैश है। इसी के दूर में ना यहाँ पर देखिए पी बी डैश, यानी पी बी डैश के पी बी, तो बी डैश पर है क्या, वस्तु है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे लिखा जाएगा अच्छे तरीके से, और कैसे आपको चित्र पार के लिखना होगा एग्जाम में, ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।